जय हिंद, वंदे मातरम भाई बहनों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75,800 नए मामले, 940 लोगों की हुई मौत और साथ ही दोस्तों मरने वालों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत देश में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का अब तक हो चुका है कोरोना टेस्ट। जानते हैं क्या आया है इसके पीछे का रिजल्ट। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आ चुका है सबसे बड़ा खुलासा, आखिर दुनिया में कहां से आया कोरोना वायरस और क्यों आया। दुनिया भर में इसको लेकर मचा हुआ है हड़कंप। इसको लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि दोस्तों भारत जुलाई 2021 तक खरीद लेगा 25 करोड़ कोरोना के वैक्सीन। आखिर सबसे पहले किसे दी जाएगी और कितने में दी जाएगी, किन किन लोगों को किन किन प्रायोरिटी के आधार पर कोरोना वैक्सीन का वितरण किया जाएगा, उसके ऊपर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो स्वच्छता के साथ खुली हवा जरूरी। रिसर्च में हुआ एक और नया खुलासा। और वहीं अगली बड़ी रिसर्च में एक और खुलासा हुआ कि किस तरह से आखिर एक ही व्यक्ति से दूसरे इंसान में फैल रहा है कोरोना इंफेक्शन। जानते हैं किस तरह से इसे बचा जा सकता है। एक नया खुलासा यहाँ पर WHO की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई। और साथ ही दोस्तों देश भर में लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़े खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो हमारे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दोस्तों वीडियो जो आप तक पहुंच चुका है। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 75,800 नए मामले, 940 व्यक्तियों की हुई मौत। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 65,50,000 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 75,829 नए मामले सामने आए हैं। और साथ ही दोस्तों देश में कुल एक्टिव व्यक्तियों की संख्या 65,53,000 को पार कर चुकी है। कुल मरने वालों की संख्या 1,01,841 है, जबकि 55,09,000 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। और वहीं भारत देश में अब तक 7 करोड़ 89 लाख लोगों के कोरोना वायरस का नमूना लिया गया है, उनका टेस्ट कर दिया गया है। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे इंसान में फैलता है कोरोना इंफेक्शन। जानते हैं इसके बारे में सभी सवालों के जवाब। तो दोस्तों कोरोना वायरस दिसंबर लास्ट और इस साल की शुरुआत से ही दुनिया भर में खौफ और चर्चा का विषय बना। और इस वायरस में आने वाले लोगों की संख्या कहीं और ज्यादा है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां पर दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज है ना, वो अमेरिका में है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उसी हिसाब से अगर एक नजर डाले तो 15-20 दिनों में भारत देश और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉजिटिव और संक्रमित व्यक्तियों की श्रेणी में टॉप पर बन जाएगा। और साथ ही मेडिकल और चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है कि कोरोना वायरस को तेजी से फैलने में आखिर किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए। तो आखिर दोस्तों कहां से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस। तो जैसा कि हमने दोस्तों पहले भी आपको बताया कि कोरोना वायरस के मामले सबसे पहले चाइना में देखने को मिले थे। दरअसल चाइना के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में इसका असर सबसे पहले और सबसे घातक रूप से देखने को मिला। चाइना के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और जापान में भी कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। और हाल ही में इंग्लैंड में एक फैमिली के इस वायरस की चपेट में आने की जानकारी सामने आ रही है। और ये जो कोरोना वायरस है ना, वो वायरस सी फूड से बना हुआ। और इसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई थी, मतलब एक सी फूड बाजार से हुई थी, एक मछली मार्केट से हुई थी। खास बात यह कि वायरस न केवल इंसानों में बल्कि पशुओं को भी अपना शिकार बना रहा है। यहाँ पर एक ताजा अपडेट्स में सामने आया कि कोरोना वायरस इंसानों के जरिए पशुओं में आ सकता है और पशु पक्षियों के जरिए भी इंसानों में आ सकता है। कोरोना वायरस के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं दोस्तों कि व्यक्ति में सांस लेने की दिक्कत है, गले में दर्द, जुकाम, खांसी और बुखार होता है। उसके अलावा दोस्तों न्यूमोनिया का रूप भी ले सकता है। और कोरोना वायरस का जो इलाज है ना, वो भी प्रॉपर्ली कोई भी इलाज नहीं है दोस्तों। मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत रेमडेसिविर और कई तरह की जो अन्य बीमारियों की जो दवाई होती है ना, उसी का जुगाड़ू तरीके से इलाज किया जा रहा है। हालांकि भारत देश में इलाज को काफी ज्यादा सफलता मिली है और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है ना, वो केवल भारत देश में ही है। चलिए अगली खबर आ रही है, भारत में कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी, किसे लगेगा पहला टीका, आज जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को वैक्सीन का ही सहारा है। कोविड के 150 से भी ज्यादा टीकों पर दुनिया भर में रिसर्च और ट्रायल चल रहा है। और अभी तक किसी भी वैक्सीन को ग्लोबल यूज के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा सके। इस तरह की कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। केवल रूस ने एक वैक्सीन जो है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, जिसको अगस्त में मंजूरी दी थी, जिसके बड़े पैमाने पर फेज 3 ट्रायल के नतीजों का दुनिया इंतजार कर रही है। तो आखिर दोस्तों जिस तरह से कोविड-19 की जो वैक्सीन बनेगी ना, सरकार का यहाँ पर मानना है कि जुलाई 2021 तक लगभग 25 करोड़ वैक्सीन की जो डोज है ना, वो भारत सरकार खरीदने जा रही है विदेशों से। और दोस्तों अगर भारत सरकार खरीदेगी तो आखिर किसको मिलेगा कोरोना वायरस का पहला टीका। तो आपको बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि कोरोना के वैक्सीन उपलब्ध होने पर सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, जो कोरोना वायरस के मरीजों का लोगों का यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, उनको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। उसके बाद बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध डोज के आधार पर सबको टीका लगाने की प्रोसेस जो यहाँ पर देश में शुरू
शुरू कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस को रोकना है तो स्वच्छता के साथ खुली हवा जरूरी। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के हवा में संचरण और बंद जगह में इसके प्रसार को लेकर एक यूनिवर्सिटी ने शोध किया था और इस शोध के मुताबिक बंद जगह और खराब हवा के कारण वायरस का प्रसार जो है दोस्तों यहाँ पर तेज गति से होता है। और इतना ही नहीं, एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि बंद जगह पर कोरोना वायरस हवा के द्वारा भी फैल सकता है, यानी कि कोरोना वायरस कभी भी और कहीं भी किसी भी तरीके से पीड़ित कर सकता है। और वैसे दुनिया में लंबे समय से हवा के द्वारा वायरस को फैलाने को लेकर दोस्तों यहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक रहेगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर रोक, सरकार का नया ऐलान जारी। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस और उसके बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमान पर 31 अक्टूबर तक के लिए रोक बढ़ा दी गई है। यानी कि दोस्तों 31 अक्टूबर तक भारत देश से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है और बाहर से कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की बिना इजाजत के भारत देश में एंट्री नहीं कर सकता है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक के लिए दोस्तों आने जाने पर रोक लगा दी है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या सेक्स से हो सकता है कोरोना, जानते हैं शादीशुदा जोड़ों के काम की एक हर बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और जानने योग्य खबर है कि क्या शारीरिक संबंध बनाने से कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ और उसके बाद जानेंगे कि आखिर नोट यानी कि करेंसी से भी कोरोना वायरस फैल सकता है या नहीं। रिसर्च में इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, पूरी खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा Vivo V12 शानदार स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा यहाँ पर गिवे के लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि Vivo कंपनी की तरफ से हमारी टीम को एक स्पॉन्सरशिप के लिए मोबाइल मिला हुआ है, जो कि सीधा आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों मोबाइल बॉक्स ओपन जरूर है लेकिन यूज किया हुआ नहीं है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि क्या शारीरिक संबंध बनाने से कोरोना हो सकता है या नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। पिछले कई महीनों से लोग घरों में कैद है, लेकिन एक बार फिर से ऑफिस तो खुल रहे हैं और कुछ लोग वापस से काम पर जाने लगे हैं। ऐसे में जाहिर है कि उन्हें डर रहता है कि संक्रमण कहीं न कहीं उनको पकड़ ना ले, और साथ साथ उनके परिवार और पार्टनर को भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट यही कहते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लक्षण ना दिखने के बावजूद लोग संक्रमित हो रहे हैं, और ऐसे में वक्त आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नजदीकी संपर्क करने से ये और लोगों तक भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यहाँ पर ताजा डिटेल में आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 दिन से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और साथ में दोस्तों उनकी जो पत्नी है ना, उनको भी कोरोना हो चुका है, और दोनों का यहाँ पर अमेरिका के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी तबीयत कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि पत्नी को कोरोना होने पर पति को भी हो जाता है, पति को होने पर पत्नी को भी हो जाता है, क्योंकि निकटवर्ती संबंधों से वायरस के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में जहाँ तक जरूरी ना हो दोस्तों, कोरोना काल में आपको हर एक चीज से बचना चाहिए। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि इस देश ने पूरे देश में दोबारा से लगा दिया लॉकडाउन, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो दरअसल कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर इजराइल नामक देश ने दूसरा लॉकडाउन लगा दिया है, जो कि दोस्तों आज से ही प्रभावी हो जाएगा और 3 हफ्तों तक लगातार चलेगा। 3 हफ्तों तक इजराइल देश में लॉकडाउन की भयंकर घोषणा कर दी गई है। और साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि केरल में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर लगा दी रोक, और साथ ही 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा कर्फ्यू का आदेश। तो यहाँ पर केरल राज्य में दोस्तों कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर कर्फ्यू का आदेश सरकार ने जारी कर दिया, और जहाँ पर 5 लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा नहीं सकते हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इस तरह का कुछ बड़ा आदेश आया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि जेल में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा, दिल्ली के कारागार विभाग ने कैदियों की आपातकालीन पेरोल की बढ़ाई अवधि। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर जेल में भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और जिसके मद्देनजर जिन व्यक्तियों का आचरण अच्छा है दोस्तों, उनको पेरोल पर और ज्यादा अवधि के लिए छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर हालिया की पेरोल जो होता है ना, वो दोस्तों 3 महीने 6 महीने का होता है, लेकिन जिनका आचरण अच्छा हो दोस्तों, उनको पेरोल अवधि और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, जमानत की अवधि। ऐसे मतलब लंबे टाइम तक जेल से अगर जमानत मिलती है ना, तो उसको पेरोल बोला जाता है। जिन व्यक्तियों का आचरण अच्छा होता है, जिन कैदियों का, उनको पेरोल की सुविधा दी जाती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि क्या करेंसी नोट से भी फैल सकता है कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा, जानते हैं आरबीआई ने क्या दिया है इसके बाद का जवाब। तो व्यापारी संगठन ने हाल ही में आरबीआई से एक सवाल का जवाब मांगा था कि क्या करेंसी नोट के जरिए भी बैक्टीरिया वायरस के फैलने का खतरा है, और इस बारे में आरबीआई ने केट को जो जवाब दिया है ना, यहाँ पर वित्त मंत्रालय से भी इस संबंध में एक लेटर लिखकर जवाब प्रेषित किया है। तो दरअसल यहाँ पर आरबीआई बैंक की तरफ से संकेत दिया गया कि करेंसी नोट के द्वारा किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और वायरस एक हाथ से दूसरे हाथ तक फैल सकता है, लिहाजा करेंसी के उपयोग के बजाय लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने हाल ही में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखकर इसका जवाब मांगा था, और सवाल का जवाब देते हुए आरबीआई ने अपनी मेल में अप्रत्यक्ष रूप से इसका उत्तर दिया है। ऐसे में आपको नोट लेने से पहले भी सावधानी रखनी चाहिए। जिन व्यक्तियों में नोट गिनने के पहले या नोट गिनने के दौरान दोस्तों थूक लगाने की जो आदत होती है ना, वो आदत भूल कर भी ना रखें, वो आदत छोड़ दीजिए। आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, भूल कर भी दोस्तों मुंह से अपनी उंगली को गीला ना करें। और वही अगली और बड़ी
खबर आ रही है कि सर्दियों के मौसम में बढ़ सकता है कोरोना का प्रकोप, ठंड में ज्यादा रहता है खतरा, वायरस फैलने का भयंकर ऐलान है। जी हाँ, दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के मौसम में कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है और इसी कारण से यह मौसम सार्स, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के पांव पसारने के लिए अनुकूल होता है। सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से क्या होता है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह ये बीमारियां कॉमन रूप से फैलती चली जाती है। और वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इस दौरान इस साल के सर्दियों के मौसम में यह चेतावनी दी है कि इस साल सर्दियों का और ठंड का जो प्रकोप है ना वो कुछ ज्यादा रहेगा। ऐसे में दोस्तों कोरोना वायरस से फैलने का खतरा भी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए दोस्तों कुछ सावधान रहना आपको पहले से ही सलाह दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।